I was a very Oh, professional footballer. I was playing for big teams like Minerva Punjab. I have dozed off while listening to other guests speak. I don't want to answer this. Oh, do you think modeling में talent is like something that works or is it just networking? That world is very much like ना आपको मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो आपको चाटना पड़ता है इन लोगों की बहुत ज़्यादा. But on Thursday only she called me in the afternoon and said me, साहिल तू पॉडकास्ट करेगा? Namaste dosto and welcome to Chai Chat and Chaos where there is garam chai and a little bit of chaos that keeps you hooked. Now I'm your host Sanjivni Tadkar and today we have a very special guest with us. Please welcome Sahil Baudane. He is also known as Positivity Around. Thank you so much, Sanjeevni, for having me and inviting me in the conversation and being a podcast, sitting always on the seat where I'm a host, but today I'm as a guest. So same here. The vibe is same, nervous, but we'll enjoy definitely. कि मतलब this is for the first time and you people also will get a lot of tips and tricks. Yes. Okay, so I want to know like between like modeling and podcasting, what has been like like very self-doubtful for you? See, basically, it has not been started as a podcaster or as a model. It started with football. I was a very Oh. professional footballer. I was playing for big teams like Minerva Punjab. I've played in Kolkata, Do everywhere. you like still play football? Yeah, I play. I don't play professionally now, but I play football. सो फुटबॉल की जर्नी में इतना फोकस हो गया कि मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लग गई. माई मॉम वाज Yeah. लाइक कि यार क्या कर रहा है यार, पढ़ाई पे ध्यान दे. बट बिकॉज फुटबॉल ना इंडिया में इतना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं अभी भी माना जाता है, तो इसलिए शी वॉज स्कैर्ड कि यार फुटबॉल में फ्यूचर है कि नहीं. बट आई वॉज वेरी इनटू इट. सो ड्यूरिंग 10th स्टैंडर्ड आई हैड टू शट माई फुटबॉल का एवरी प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. बट इन द मॉर्निंग एट 4 आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, देन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल to just keep in touch with football कि मेरे को ख़त्म नहीं करना है, because every day used to go by classes and stuff. Yeah. Then once my 10th over ना, the story begins. यहाँ से मतलब पूरा change and सब कुछ शुरू होता है कि admission सब हो गया है. but every parents कैसा होता है कि उनको उनका बच्चा मतलब पढ़ाई में सब जगह चाहिए. but I was like sports football पे क्या करना है, कैसे करना है. this was always something going in my mind. तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कई ट्रायल्स चल रहे हैं क्या, कई मैं एक्सप्लोर और कर सकता हूँ. बिकॉज आई हैड प्लेड मुंबई डिस्ट्रिक्ट, आई हैड प्लेड MSC DSOs एंड महाराष्ट्र लेवल फुटबॉल सब खेला था. बट अभी मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा था. देन आई गॉट इन ट्रायल्स गोइंग इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. Okay. बट ऐसा था कि एग्ज़ाम्स थे, ये थे, एंड पेरेंट्स वर समवेयर नॉट रेडी टू सेंड मी ओवर देयर. तो मैं घर पे किसी को बिना बताए चला गया. Oh my. एंड दैट वाज समथिंग वेरी, क्योंकि ना मेरा कॉलेज भी, आई लिव इन घाटकोपर, तो मेरा कॉलेज भी सोमया था. तो ट्रेन से इतना कुछ पता नहीं था, ट्रेन से ट्रैवल कैसे करते Yeah, कुछ I नहीं. still don't know how to travel. by या train. Yeah. सो मतलब तभी लाइक 11th-12th के टाइम पे ना कुछ पता नहीं था. बट फिर भी आई फिगर्ड आउट कैसे पहुंचना. आई रीच दादर. Yeah. वहाँ पे वो जो शॉप्स होते हैं छोटे छोटे इधर, वहाँ पे पूछा मैंने कि वेस्ट बंगाल कैसे जाना है, कोलकाता कैसे जाना है. तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया ये ट्रेन है, ये टाइम पे आती है, ऐसा वैसा. तो होल डे आई वाज लाइक आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग. कोई पानी वानी कुछ नहीं पिया था, सिर्फ वेट कर रहा था ट्रेन का. एंड आई गॉट इनटू द ट्रेन, वहाँ पहुँच गया. और फिर ऐसे 1-2 दिन हो गए. दिन एक दिन होने का ऑफकोर्स योर पेरेंट्स गेट वरीड You अबाउट. reached? Yeah, of course I Oh reached my Howrah God. station. I reached over there with just a bag and football का कपड़ा and shoes and everything. My parents got worried, कहाँ है क्या है. तो यहाँ पे सर्च चालू हो गया. मुझे पता नहीं था कुछ भी क्या हो रहा है. मैं थोड़ा सा स्कैर्ड था कि कैसे क्या करना है. Yeah. Then I was waiting on the Howrah station, क्योंकि एक दिन जल्दी पहुँच गया था मैं ट्रायल्स के. तो अब कहाँ जाना है कुछ पता नहीं. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग ना वहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह थे थोड़े, तो टैक्सी पकड़ के मैं ग्राउंड पे पहुँचा, ट्रायल्स दिया, आई गॉट सिलेक्टेड. एंड आई टोल्ड देम कि उन्होंने पूछा कि वाई यू हैव कम फ्रॉम, क्या है. तो मैं थोड़ा नर्वस था, क्या बताऊँ. बट आई टोल्ड देम द ट्रूथ कि ऐसा ऐसा है, घर पे किसी को पता नहीं है. देन दे टोल्ड नहीं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट यू, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स, Oh. देन ओनली वी विल okay. अलाउ यू टू स्टे ओवर हियर. तो फिर फ़ोन हुआ,
My parents came over What there. was their reaction? Their reaction was थोड़ा सा, my mother was very scared, and उस scared के बाद angry हो गई वो अचानक से. But I was very stubborn and very ज़िद्दी. Did you like cry? I didn't cry. Oh. मुझे तो इतना मतलब मैं बहुत क्रेजी था कि मुझे फुटबॉल खेलना है. Yeah. That's my life and I want to be a football player. Makes sense. But she came, I was not ready to listen कि मैं वापस आऊँ वगैरह वगैरह. So she was like कि अभी उसने steps लिए हैं तो she supported me. But she said कि you have to come for exams. Exams के लिए तो अच्छा. आना पड़ेगा और you can practice over here. तो फिर मेरी जर्नी शुरू हुई फुटबॉल की वहाँ पे. I played against मोहम्मद नसी, मोहन बगान, इतने बड़े बड़े क्लब्स के अगेंस्ट खेला. सो फुटबॉल के ट्रायल्स चल रहे थे बाद में, फिर मैं अगेन ट्रायल्स एंड ऑल. और मुझे कोलकाता देखना था क्योंकि एवरी सैटरडे संडेज ना माई ऑल फ्रेंड्स यूज्ड टू गो, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी ना मेरे को जाने नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग ना आउटस्कर्ट्स में रहते थे, न्यू टाउन. लाइक मुंबई में नवी मुंबई कैसा है, वहाँ पे कोलकाता का आउटस्कर्ट्स था न्यू टाउन. Okay. सो हम वहाँ पे रहते थे. सो आई स्टार्ट वर्किंग इन अ मोबाइल कवर का शॉप था और वहाँ पे वो लोग बंगाली में बात करते थे. तो यूजुअली मुझे बंगाली आती नहीं थी. Yeah. वो मोबाइल कवर के शॉप में ना उसने बंगाली में कुछ बोला, मुझे नहीं समझा और ही जस्ट थ्रोड दैट मोबाइल कवर ऑन मी एंड आई वाज लाइक वेरी एंग्री क्योंकि ऐसा किसी ने इंसल्ट कभी किया नहीं मेरा. Yeah. बट तब रियलाइज़ हुआ ना कि योर ओन reputation or your family reputation, your father's reputation, nothing helps you when you are away and मतलब नहीं help होता है. It's you how you are making your own life, your aura or your reputation or your works should speak. मतलब ये खुद का जो respect होता है ना वो खुद बनाना पड़ता है. No one is going to come and help you because no one knows यार. मतलब they will always try to pull you down from some or the other way. तो उस दिन पता चला भाई कोई औकात नहीं होती, हमें खुद बनानी होती है. ये हम डैड को बुला लेंगे, ये मेरा है, ये सब ना घर के आसपास ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है स्कूल्स वूल्स में, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर टू मेक योर ओन नेम. सो वो एक चीज़ थी. देन आफ्टर आई यूज्ड टू गेट इन 3000 और 3500 तक का और उससे मैं कोलकाता घूमता था. दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. So I want to know like how has like modeling and like content creation has become part of your life? When I was playing with Minerva Punjab, I wanted to get into army. बट द थिंग वॉज मैं फॉर्म सब भरने वाला था, सब रेडी था, एग्ज़ाम्स का मैंने सब फिगर आउट किया था क्योंकि कैसा था मुझे प्रेशर था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है. सो कैसा ये आर्मी का करके ना मैं अपने पेरेंट्स को ये बता सकता था कि आई वॉज इनटू स्टडीज़ ऑल्सो. बट ट्रेजिकली इन द प्रैक्टिस मैच ना आई ब्रोक माई लिगामेंट एंड दैट वाज वेरी बैड इंसिडेंट हैपेंड एंड आई वहाँ पे उसका एक्सपेंस बहुत सब ज़्यादा था. सो क्लब के नॉट टेक दैट एक्सपेंस. सो मुझे मुंबई आके उसको फिर सर्जरी हुई मेरी. और उसके बाद फिर रिकवरी के लिए फुल 1 साल गया. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सब एक्सपायर हो गया था उसमें. कैसे होगा क्या होगा. एंड 7 मंथ्स का मेरा रिकवरी था, फिजियोथेरेपी चल रहा था. हाउ टू कम आउट ना आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. फिर भी मैंने फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की, प्रैक्टिस शुरू की मुंबई में वन ऑफ द क्लब्स में. बट कोविड आ गया. फिर क्या था ना कोविड के बाद ना आई वॉज वेरी लाइक, अभी डिप्रेशन मुझे बहुत बड़ा शब्द लगता है ये, आई वॉज वेरी सैड कि क्या होगा कैसे होगा. और वन मोर वंडरफुल थिंग वाज कि उसी टाइम मेरा ब्रेकअप भी हुआ था. बोथ द थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. मतलब मेरा फुटबॉल भी सामने से जा रहा था एंड हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग वाज, मतलब सब कुछ एक साथ आ गया. मुझे समझ में आ रहा था कैसे हैंडल करना है. सो माई मदर केम एंड टोल्ड मी बिकॉज शी हैड दैट ऑलवेज कि मैं मॉडलिंग एक्टिंग ये सब में उसको बहुत इंटरेस्ट था. सो उसने बोला कि सी नाउ यू हैव अ गुड हाइट, I don't want कि you should run away from your responsibilities. Okay. See, I'm not against your football journey, but I think you should give a chance to yourself कि ये सारी चीज़ों में भी focus कर. Come out of this sadness. I cannot see you because मैंने देखा है कि you've been rebellious, you've been always dreaming, trying to achieve it, and you have that guts to do lot of things जो एक normal इंसान नहीं कर रहा था. मतलब सब लोग सोचते हैं तू करता है. सो ऐसा देखो शांत मैं देख नहीं सकती हूँ. तो डू समथिंग, सम डिफरेंट थिंग्स. डोंट जस्ट सेड, आई विल नेवर से कि सिर्फ पढ़ाई कर, पर और भी कुछ कर जिससे तुझे लगे कि यू आर एंगेजिंग. सो मैंने बोला अभी कुछ करने को तो है नहीं, कोविड है, फुटबॉल के ग्राउंड्स बंद है, प्रैक्टिस हो नहीं सकती, घर पे सिर्फ वर्कआउट करके चल रहा है काम. सो आई अप्लाइड फॉर अ मॉडलिंग इंस्टीट्यूट
There was one sir, I am very happy to say take his name, Parimal sir. He always used to tell ना कि किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कि अपने आप को ना कोई ऐसे सिचुएशन में डालना जहाँ आपको डर लगता है. अब वेरी बेसिक एग्जांपल ही गेव मी कि बिल्डिंग में ऐसे अंकल होते हैं जो बड़े रूड होते हैं, जिनके बात करने के लिए हमसे हमेशा गाली देते हैं उन्हें. तो ही सेड कि जाके बात करो उनसे, डांटे वाटे कुछ भी करे, पर वंस यू गेट आउट ऑफ दैट ना यू विल फील लाइक अचीवमेंट कि यार मैंने उससे बात किया. सो हमारे बिल्डिंग के ऑफिस में एक थे जिनके साथ जो भी पूछो ना उल्टा जवाब देते थे. तो मैंने बोला चलो, मैं कभी उनसे ज़िंदगी में मैंने बात नहीं किया था, सिर्फ मैंने सुना था. आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार इसके मतलब स्कैर्ड इन द सेंस आई वॉज वेरी इरिटेटेड, इससे बात करोगे तो झगड़ा ही होगा. तो फिर मैं फिर भी गया, मैंने पूछा, 2-3 क्वेश्चंस लेके गया था मैं, वो पूछा. वेरी गुड वे टू गिव मी द आंसर्स. इट वॉज जस्ट अ थिंग कि लोगों ने बनाया था कि वो चिल्लाते थे, बट उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया सब. एंड मेरा वो फियर निकल गया कि इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट स्टार्ट और वी डोंट टेक स्टेप्स टूवर्ड्स जो भी हमें करना है. वी ऑलवेज प्री एज्यूम्ड एंड इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स, और उस वजह से हम अपने आप को रोक के रखते हैं. एंड दैट इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम दैट. धीरे धीरे वो सारे वीडियोज़ वाले स्टफ देख के ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि वीडियो सब बहुत चल रहा है. एंड कोविड में सबको पता है, सब फ़ोन लेके बैठे थे, तो सब लोग वीडियोस बना रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देख रहे थे. तो सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो बहुत बड़े हो गए उसमें. सोशल मीडिया गॉट वेरी बिग इन दैट टाइम. सो ऐसा, तो फिर मॉडलिंग के लिए फिर मेरा तो फिर तभी भी वीडियोस बनाने का कोई ऐसा ये नहीं था, पर मॉडलिंग के लिए बनाना पड़ता था बिकॉज इंस्टाग्राम बिकम्स योर प्रोफाइल, वन ऑफ द प्रोफाइल. तो फोटोज़ निकालना है वगैरह एंड ऑल. तो आई वेंट फॉर मिस्टर महाराष्ट्र. आई केम एज लाइक टॉप 6 में था मैं मिस्टर महाराष्ट्र में. तो वो सब हमने किया. बट वाइल गोइंग इनटू मॉडलिंग वर्ल्ड ना, जब मैं कास्टिंग लोगों के पास जाता था, दैट वर्ल्ड इज़ वेरी मच लाइक ना, आपको मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो आपको चाटना पड़ता है इन लोगों की बहुत ज़्यादा. यू डोंट गेट वर्क ईजीली. एंड व्हेन यू गो एंड हैव अ कम्युनिकेशन विद दिस कास्टिंग पीपल ना, वो सीधे मुँह बात नहीं करते. मतलब उनको ना मॉडलिंग के रिलेटेड बात होती ही नहीं है, कोई और ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं. इफ़ समवन टेल्स यू दिस, तो कैसे करेगा. इफ़ समवन टेल्स यू दैट, मतलब अभी वो दिस दैट, मतलब लिटरली बहुत वल्गर लैंग्वेज में बात करते हैं. तो मुझे वो सब नहीं पसंद आया था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गोइंग टू देम फॉर आस्किंग वर्क, कि आप कैसे ब्रांड्स के साथ हम काम कर सकते हैं, फ़ोटोशूट्स वगैरह वगैरह. वो कुछ और ही बात करते थे. अगर तुझे किसी लड़के ने ये बोला करने के लिए तो तू करेगा क्या. मैं बोला सर ये सब बात करो ही मत, मेरे साथ काम की बात करो. बट दे आर नॉट रेडी. ये सब बात करते थे वो लोग, फालतू का एंगेज करते थे कॉन्वर्जेशन में. आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. हर इंसान मतलब हर कास्टिंग के दरवाजे पे जाके मांगना, काम मांगना, और यही सब सुन के मैं बहुत इरिटेट हो गया था. So with that, like, do you think modeling में talent is like something that works, or is it just networking? It's in the real thing, I'll tell networking. See all that film line, modeling There's so line. many like I say lines I've seen of people just like ki, you know, I'm gonna go and like interview and this and that, and then I don't know what happens with See them. the thing is वहाँ पे बहुत network, power, Yeah. not just network, you need influence of someone with you. Yeah. तब जाके काम होता है वहाँ पे, और else बहुत सालों तक घिसाना पड़ता है. और मुझे उसी चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा से ना एक सेल्फ रिस्पेक्टेड काम करते आया हूँ. Yeah. सिलेक्शन किया, सिलेक्ट हो गया, और जो भी डिसीजंस मुझे लेने थे ना, आई नेवर वांटेड टू ब्लेम अदर्स फॉर माय फेलियर्स. सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मैं हमेशा बोलते रहा अरे ये था इसलिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए हुआ नहीं. सो आई थॉट द अनदर वे ऑफ कमिंग इनटू मॉडलिंग वाज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया वाज वेरी बूमिंग ओवर दैट टाइम. तो मैंने बोला कि चलो वीडियोस बनाते हैं. तो मैं भी वो थोड़ा बहुत अभी क्रिंज बोलते हैं, What were like ऐसे your initial video? डांस के वीडियोस बनाता था मैं. आई वाज गुड इन डांसिंग. डांस के वीडियोस बनाता, शुरुआत डांस से की. फिर वो मॉडलिंग के वॉक्स होते थे, वो सब करता. सो आई थॉट ये भी कंटेंट नहीं चल रहा, अब क्या करूँ. मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अभी एंड न्यू, फिर ऐसे सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने देखना शुरू किया. सो आई फेल्ट वेरी मोटिवेटेड कि ये लोग ना बातें करते हैं, ये लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये लोग बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं एंड वेरी फैक्ट चेक्स. सो मुझे लगा कि यार आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आई कैन टॉक. सो मैंने वो जर्नी थोड़ी शेयर करनी शुरू की धीरे धीरे सोशल मीडिया पे. बट एक टाइम बाद मुझे वो भी लगा कि योर जर्नी इज़ नॉट वर्थ इट अनटिल अनलेस यू हैव अचीव्ड समथिंग.
सो मुझे लगा कि नहीं यार, मोटिवेशन अभी ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट करंट अफेयर्स इन इंडिया. मुझे वो चीज़ बहुत पसंद थी. मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का बहुत बड़ा फ़ैन बोलूँ या मेरे वो इंस्पिरेशन है, उनकी बुक्स पढ़ता था मैं. Do you remember like something that they have said that He has said one wonderful line is कि the person who imagines impossible, Hmm. he is the one who breaks all human limitations. He can achieve something, Yeah. and he makes his name and he creates something new in the society. 2 साल मैंने वो content creation का किया था. First year was just making videos. Yeah. Just making videos. वो एक फ़ोन से नॉर्मल, फिर धीरे धीरे थोड़ा अपग्रेड करते करते करते. Yeah. सेकेंड ईयर वॉज, अब मैं थोड़ा बोर हो गया था कि सिर्फ वीडियोस बना रहा हूँ. सेकेंड ईयर मैंने बोला कुछ तो नया करना है. सो आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अदर इन्फ्लुएंसर्स. Oh. देन केम दिस पॉडकास्ट. Yeah. पॉडकास्ट वॉज वेरी लाइक सडन. मैंने सिर्फ ऐसा, मैंने बोलता ना कि मैनिफेस्ट किया था कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है. लाइक बियर बाइसेप, ही यूज्ड टू मेक Yeah. पॉडकास्ट दैट टाइम. राज शमानी ने सिर्फ शुरू किया था तभी. लॉट ऑफ अदर पॉडकास्टर्स, तब बहुत कम थे पॉडकास्टर्स. Yeah. I wanted to collaborate with one of the my mentor, Mansi Thakkar. Okay. She's like a sister to me. हुई कि मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, and I want to understand अब इसको मैं और कैसे अच्छा करूँ और कंटेंट को. She told me that कि we'll meet on Sunday, no worries. तो हम लोगों ने प्लान किया. But on Thursday only she called me in the afternoon and said me, साहिल तू पॉडकास्ट करेगा? मैंने बोला Oh. मैंने सिर्फ सपना देखा है पॉडकास्ट, मैंने कभी सोचा नहीं है पॉडकास्ट करूँगा एंड ऑल. Yeah. बट कैसे करते क्या करते कुछ पता नहीं, ना कैमराज है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्शन लेड है. जैसे अभी आज यू पीपल आल्सो स्टार्टिंग, सो यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब. Yeah. सो ना डोंट वरी, आई विल मैनेज अ DOP, आई विल मैनेज कैमराज. Wow. डिटर्स जो परेल में रेस्टोरेंट है वहाँ पे उसका नेटवर्क था, कॉन्टैक्ट था, हाँ. तो वो उसने अरेंज किया. सब गेस्ट भी अरेंज कर दिया. 2 गेस्ट एक ही दिन पे उसने अरेंज कर दिए. मतलब गया मैं. Wow. फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. Yeah. सेकेंड पॉडकास्ट पे साउंड का इशू हुआ, तो साउंड कैप्चर ही नहीं हुआ. दैट वाज बाप वन रे. ऑफ द बैड इंसिडेंट्स ऑफ पॉडकास्टिंग. बट उसके बाद धीरे धीरे सीखते चला गया. अभी मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है. बेसिकली आपको क्वेश्चंस के आंसर करके एक सिप लेना है चाय का. That's it. ओके, आई हैव टू टेक अ सिप And- फर्स्ट देन आंसर, राइट? Yeah. ठीक That's है. it. Okay. So the first question is, I don't listen to my own podcast episodes. लेट मी टेक अ सिप. Yeah. क्या है ये क्या है, इसमें क्या डाला It है? has like salt. ओह, चाय में सॉल्ट. Yeah. Okay, that's the challenge. So, सो आई हैव टू ड्रिंक आगे भी. yeah, like before Okay, so now let me answer. क्या था क्वेश्चन, क्या था? मैं क्वेश्चन भूल गया. you ये क्या है? listen to your own podcast episodes. Yeah, I listen. I love watching my podcast on the big screen. I have dozed off while listening to other guests speak. No, I don't want to answer this. Oh, This can disrupt my own podcast. I cannot say. so the next question is, मुझे ना क्वेश्चन से ज़्यादा इसका डर लग रहा है. yeah, that's the point. Quitting modeling was like the best decision ever. Drink this. I feel like you're like starting to love the नहीं, आप बोल concussion. दोगे तो मैं रख दूंगा ये. नहीं नहीं. See, no, I have not quit modeling, but it's just that I want to really give in the future try again in Yeah. modeling. But वो ना मैंने कहा ना power and influence लगता है. So content तो- creation I'm doing, and along with it I'll try someday. Do you feel like agar if that wasn't like the concept, you know, power and like networking and stuff, so would you go back? No, but I feel podcast and content creation better than modeling. मतलब यहाँ पे ज़्यादा creativity है. यहाँ पे ना किसी के पास कुछ मांगने जाना नहीं पड़ता. Yeah. You can bring out your own creativity. वहाँ पे बहुत ज़्यादा you need to coordinate with lot of people. Okay. I feel that's the difference. So ठीक है. Yeah, that was it with the rapid fire. It was nice just leaving this चाय. इसको साइड में रखो तो अच्छा सवाल. So I feel like, you know, people see like एकदम ऐसे polished video that comes, it's like edited and all. So people see like the perfect image. So I want to know, is there like any moment that has gone like totally wrong or was like awkward to the point where cut करना पड़ा? See, it has never come from the guest side कि कुछ निकाल रहे हैं कुछ, but मैं ही जब मेरा podcast देखता हूँ ना तो I feel like, see, I want to make always the agenda is to motivate youth and give them the
the real story, because see every youth is now attracted towards glamour and uh, attractive things. Success उन्हें लगता है glamour है, but Yeah. there is a journey always. So मेरे को ना वो journey हमेशा दिखानी होती है, and I don't want that unnecessary things जो conversation को कहीं और लेके जाए. तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ही खुद निकाल. So there was like any say blooper, you know, like any like say funny सी incident. पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ा बहुत शायद बता पाऊँ मैं. लोग ना फ्लो में ना अपने ऑपोजिशंस के बारे में इतना कुछ बोलते हैं ना, Okay. बहुत डेंजरस और कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है वो. Wow. सो मैं तो कुछ कट नहीं करता हूँ, मैं सब डाल देता हूँ. यू कैन Oh. इफ़ यू कैन वांट टू सी इट So विल still बी there. दे आर स्टिल ऑन द शो. Oh. बट वो बहुत फ्लो में बहुत बोलते हैं, उनके जब हाथ के रिएक्शंस एंड ऑल. So I want to know more about like the podcasting since you are a podcaster and it's my first time. I think the viewers also want to know, okay, like you know, the tips and like so. The question is, what are like the top 3 things a podcaster needs if they're like starting their own podcast? क्या होना चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द इंटेंट एंड द विजन ऑफ पॉडकास्ट. Okay. कि what exactly you want to give the audience, कि Yeah. उनके लिए क्या होगा पॉडकास्ट में. सम पीपल ब्रिंग द फनी पार्ट, मेरे को लोगों को हंसाना है. सम Yeah. पीपल ब्रिंग लाइक वेरी स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल दिखाना है. Hmm. My intent was always to bring the real stories in front of people, which will be not very glamoury, but it Yeah. will be real struggle जो लोगों ने देखी है. आज वो बहुत सक्सेसफुल है, but Yeah. the real journey was very difficult. खाने के लिए पैसे नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, ऐसी Yeah. जर्नी थी उनकी. ऐसे लोगों को मुझे लेके आना है who has story, who has real story to tell. Okay. Second thing is podcast is a very production led thing. मतलब बहुत खर्चा होता है बहुत. अभी ये मेरा दुख और दर्द है मेरा जीवन का, कि मैं जॉब करते करते मेरा जॉब का सब अमाउंट आई पुट इनटू दिस. Oh. But that is my passion, that is the reason I don't want to leave it. But it's like you need to think of your finances as well when you're doing a podcast, because it's not an easy thing. Yeah. And third thing is just be very casual. मतलब don't plan it. मैंने आज तक Yeah. किसी भी गेस्ट के साथ कोई भी पॉडकास्ट प्लान आउट नहीं किया है. आई ऑलवेज टेल देम, सिर्फ मैं उनको सिर्फ मेरा विजन बोलता हूँ. आपके साथ मेरा विजन क्या है पॉडकास्ट का, Yeah. कि मैं ये सोच रहा हूँ. Hmm. दैट इज़ द ओनली कॉन्वर्जेशन वी हैव. बट बहुत कैंडिड होता है उसमें. फिर मैंने कहा ना कि हमारा टॉपिक, मतलब अभी एक मैं एग्जांपल दूँ तो रोडीज़ की कंटेस्टेंट आई थी, उनके साथ Oh. मैंने स्पिरिचुअल की बातें की है. उनके साथ मैंने जो महाकुंभ हुआ था उसकी भी बातें हुई थी. सो इट वाज रोडीज़ कंटेस्टेंट, Yeah. शी इज़ एन मॉडर्न एक्टर. वो कॉन्वर्जेशन को हमने स्पिरिचुअल सब बहुत कुछ लिया. पेरेंटिंग का कॉन्वर्जेशन भी लिया. आई एम 25, शी वाज 26, पर हमने पेरेंटल कॉन्वर्जेशन भी किया कि पेरेंट्स को किस तरह होना चाहिए. So it Yeah. goes with the very flow, and that is something I think today's audience want. It should not be scripted. I want to know like your personal routine in terms of like content creation. How do you think and like Content creation, see right now तो it has, मतलब अभी तो चलते फिरते वही चलता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई गेस्ट होगा. एंड आई सेड यू कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग इज़ नॉट अ टाइम पास फॉर मी. इट इज़ yeah. ऑलवेज अ गेस्ट. कौन अच्छा है, किनकी Okay. जर्नी अच्छी है, मुझे लगा कि यार दिस इज़ अ गुड गेस्ट, उनका मैं फिर रिसर्च करता और फिर And मैं good उनको numbers. नंबर्स का तो अभी वो तो अभी I mean, इनबिल्ट है ही. it's like business. We have to मतलब See, it's not a business, but अभी कोई सक्सेसफुल बना है तो ऑफ कोर्स उसके नंबर्स भी होते हैं, जैसे कंटेंट Yeah. क्रिएटर, एक्टर्स होते हैं. yeah. बट कभी कभी कोई पॉलिटिशियन होता है, उनके कोई नंबर्स नहीं होते. Oh yeah. कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है, उसके नंबर उसके ब्रांड के हो सकते हैं पर उसके खुद के नहीं होते. Yeah. Agree. तो दैट गोज हैंड इन हैंड. बट आई नॉट से नो एज वेल, नंबर्स भी देखना पड़ता है. Oh, yeah. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. Yeah. बट वही स्क्रॉलिंग करता हूँ तो वो उनको फिर डीएम्स और मेल्स करना है. सो दिस इज़ व्हाट Hmm. इन जनरल रूटीन. इसकी दिमाग में कंटेंट चलता ही रहता. Okay, so now I want to know like what's like the last thing you want to say to the audience ki First of all, I'll say you people have done it very good. As a host, you have Yeah. taken the conversation very good. thank you. आपके segments भी बहुत अच्छे थे जो भी आपने plan out किया था. I think I've got an opportunity to share my story as well for the first time in front of Yeah. a lot of Yeah. people. अभी जो भी देखेगा and all. Second thing is for the youth. I being a host ना, I ask guest कि आपका क्या मैसेज होगा यूथ के लिए. तो क्या? मुझे आज मैसेज देने का क्या? चांस मिल रहा. सो आई विल जस्ट टेल कि सी योर ओनली वन थिंग विच इज़ गोइंग टू स्टे विद यू इज़ योर वॉक. Hmm.
your hard work and your work is going to stay with you. No relations, no friends. मतलब ये reality है. जैसे आप बड़े होते जाओगे, people Yeah. will leave you. So be loyal to your work. uh, work hard, dream big. और जब ड्रीम बिग बोलते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल पीपल से ड्रीम बिग. क्या तो ड्रीम बिग का मतलब क्या है? इट्स नॉट दैट कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए. दैट्स वेरी स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स. बिग ड्रीम इज समथिंग ना रिलेटेड विद योर कंट्री. दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई वर्क. कि अपने काम को किस तरह से अपने कंट्री के साथ रिलेट करोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ वेज टू एक्सप्लोर. Yeah. एक छोटी चीज़ का भी आपको 4 चीज़ मिल जाएगी करने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए. सो बिकॉज जब कंटेंट लोग पॉडकास्ट भी किसी कोई शुरू करते हैं, कोई नीश सोचता है. मेरे को सिर्फ क्रिकेटर्स को लेना है, मेरे को सिर्फ एक्टर्स को लेना है. कितना इतना ही करना है. हाँ, आई हैव थॉट माई कंट्री इज समथिंग आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट कॉन्टेंट. तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज माई नीश. Yeah. Yeah. So this is what thought. So I will say every sector, if you go whichever sector it would be, try to connect it with country. You will find out new ways to reach to the top level. Yeah. So मुझे लगता है always think that way and keep working hard. Love your work, enjoy your work. Your work is worship. Calm is best. Nothing else help you. आपके heartbreak से भी आपको overcome करना है. Your work is something you should be focusing on. Okay. Yeah. Thank you, Sahil. It was really nice having you. I'm so honored. Thank that you so much were for here. inviting me. Thank you so much. It was a And wonderful vibe. that was it with the podcast. See you in the next episode. Thank you.